हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर अ एजुकेशन कंसल्टेंट बिजनेस। दोस्तों, अगर आप एक एजुकेशन कंसल्टेंट हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके पास में स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज आती रहती है रिगार्डिंग द कोर्सेज और द काउंसलिंग सेशन, तो इतने सारे स्टूडेंट्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका स्टूडेंट कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक स्टूडेंट के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके, एक कंपनी है फ्यूचर एजुकेशनल कंसल्टेंट, इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको एक मैसेज सेंड किया काउंसलिंग। मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर एजुकेशन कंसल्टेंट, योर ट्रस्टेड एजुकेशनल पार्टनर, हाउ कैन वी असिस्ट यू टुडे। तो नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सप्लोर कोर्सेज, काउंसलिंग सेशन, गेट स्टडी रिसोर्सेज। अगर मैं एक्सप्लोर कोर्सेज पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक और मैसेज आता है, वी ऑफर एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर, चाहे तो वो स्टडी अब्रॉड है या करियर काउंसलिंग है या टेस्ट प्रिपरेशन है जैसे कि IELTS, SAT या GRE या फिर कॉलेज एप्लीकेशंस, तो इन सब के बारे में हम आपको गाइडेंस देते हैं। वुड यू लाइक टू स्पीक विद अ काउंसलर, तो क्या आप अपने काउंसलिंग सेशन को बुक करना चाहते हैं? तो अगर मैं यहाँ पर काउंसलिंग सेशन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, लेट्स गेट यू बुक्ड फॉर अ 1-on-1 सेशन, प्लीज चूज अ कन्वीनियंट टाइम स्लॉट। तो आप इसमें से अपना टाइम स्लॉट चूज कर लीजिए। तो चाहे तो वो आपका 9 AM मॉर्निंग का है या आफ्टरनून का 1 PM का है या इवनिंग 5 PM का है, तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे, तो मैंने टाइम चूज कर लिया मॉर्निंग 9 AM टू 12 नून। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, ग्रेट, यू हैव सिलेक्टेड योर प्रेफर्ड टाइम स्लॉट टू कंफर्म योर काउंसलिंग सेशन, प्लीज शेयर योर नेम। अब यहाँ पे हमसे नाम पूछ रहा है तो नाम बता देते हैं। मैंने अपना नाम बता दिया, मनोज कुमार। मेरे पास में अगला मैसेज मेरे नाम से ही आ गया, डियर मनोज कुमार, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, कुड यू प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी सो दैट वी कैन सेंड यू द सेशन कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी बता दी, manoj@gmail.com। तो मेरे पास में एक फाइनल मैसेज आ गया, यू आर ऑल सेट मनोज कुमार, सेशन टाइम बता दिया मॉर्निंग 9 AM टू 12 नून, वी हैव बुक्ड योर 1-on-1 काउंसलिंग सेशन सक्सेसफुली, you will receive a confirmation email shortly at your email ID जो हमने डाली वो। If you have any questions before your session, feel free to message us anytime. Looking forward to speak with you. Thanks and regards, future education consultant। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ, मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow, PABBY.com/CHATFLOW। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। मेरे सामने पैबली का एक और पेज खुल के आता है जहाँ पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना है तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया गया ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर को ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स में क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। और जब भी आप व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आकर के आप कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज सेंड कर सकते हैं, क्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, और सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल के आएगा। यहाँ दिखा रहा है टोटल 123 फ्लोज, जिसमें से 122 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर एजुकेशनल कंसल्टेंट बिजनेस। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पे चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अभी इस चैटबॉट को देख के आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसको इनएक्टिव करके सेव कर लेता हूँ। वापस से हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ ऑप्शन आएगा ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल के आएगा। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया गया अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर एजुकेशनल कंसल्टेंट। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक ये विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजल्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा कस्टमर हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हेलो, हे, हाय, गुड मॉर्निंग, उस कंडीशन में फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंस को सेंड करता है, जैसे कि उसने मुझे मैसेज सेंड किया आई वांट अ काउंसलिंग सेशन, तो उस कंडीशन में कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजल्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों आप टेम्पलेट्स की हेल्प से एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं। अभी हम इस फ्लो को स्टार्ट करेंगे रिजल्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पर रिजल्ट्स को टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर रिजल्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजल्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जब हमारा कस्टमर हमें कोई मैसेज सेंड करेगा तो हमें पलटकर उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। तो यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पे जब हम कर्सर को रखते हैं तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले आके जब हम छोड़ते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं। आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अभी मैं सिंपली टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से अपने स्टूडेंट को एक वेलकम मैसेज दे देता हूं। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर एजुकेशन कंसल्टेंट, योर ट्रस्टेड एजुकेशन पार्टनर। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और थी बताने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने हेलो के स्टार्टिंग में और स्टूडेंट के एंड में स्टार का यूज किया है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब भी किसी वर्ड या सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंड में हम स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस हमारे कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है हाउ कैन वी असिस्ट यू टुडे। तो जब यहाँ पे उससे क्वेश्चन किया जा रहा है तो हमको कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने स्टूडेंट को यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है एक्सप्लोर कोर्सेज, एक है काउंसलिंग सेशन, एक है गेट स्टडी रिसोर्सेज। अब अगर मेरा स्टूडेंट एक्सप्लोर कोर्सेज पर क्लिक करेगा तो मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो हमने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, वी ऑफर एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर स्टडी अब्रॉड, करियर काउंसलिंग, टेस्ट प्रिपरेशन जैसे कि IELT, SAT या GRE, कॉलेज एप्लीकेशंस, और लास्ट में लिख दिया वुड यू लाइक टू स्पीक विद अ काउंसलर। तो क्या आप काउंसलर से बात करना चाहते हैं, तो मतलब काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो हमने उसको ऑप्शन दे दिया काउंसलिंग सेशन का। अब काउंसलिंग सेशन का ऑप्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब दोनों में से मेरा स्टूडेंट यहाँ पर किसी पर भी क्लिक करेगा तो मुझे उसको काउंसलिंग सेशन को बुक करते हुए उसको मैसेज देना होगा। तो सबसे पहले मुझे उसका टाइम स्लॉट पता करना होगा कि उसे किस टाइम स्लॉट में अपना काउंसलिंग सेशन चाहिए। तो उसके लिए हमें एक क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक्शन में जाकर के क्वेश्चन विंडो ले आते हैं। आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके जब यहाँ पे छोड़ते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन विंडो आ जाती है। सबसे पहले हम इन दोनों फ्लोज को इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं और अब हम उससे एक टाइम स्लॉट पता करने के लिए एक मैसेज टाइप कर देते हैं। तो हमने उसके लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, लेट्स गेट यू बुक्ड फॉर 1-on-1 सेशन, प्लीज चूज अ कन्वीनियंट टाइम स्लॉट। तो आप अपना कन्वीनियंट टाइम स्लॉट चूज कर लीजिए। हमारे पास में 3 टाइम स्लॉट हैं, एक है मॉर्निंग 9 AM टू 12 नून का, दूसरा है आफ्टरनून 1 PM टू 4 PM का, तीसरा है इवनिंग 5 PM टू 8 PM का। तो अब जब हमने यहाँ पे उसको बताया कि कौन कौन से टाइम स्लॉट हैं तो हमको कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो वो ऑप्शन हम दे देते हैं कस्टम फील्ड में से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। कस्टम फील्ड के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर के आप सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं स्लॉट और फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं एनी। अब जब हमारा कस्टमर हमको अपना स्लॉट बता देगा तो उसके बाद में हमें उससे उसका नाम पूछना होगा। तो अगेन हमें क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्वेश्चन विंडो को यहाँ पे ले आते हैं, फ्लो को कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ में, और अब उसका नाम पूछने के लिए एक मैसेज टाइप कर देते हैं। तो उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, ग्रेट, यू हैव सिलेक्टेड योर प्रेफर्ड टाइम स्लॉट टू कंफर्म योर काउंसलिंग सेशन, प्लीज शेयर योर फुल नेम। तो आप अपना फुल नेम बता दीजिए। तो जब हम उसको फुल नेम पूछ रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे। तो अगेन हम कस्टम फील्ड में से फुल नेम को चूज कर लेते हैं, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं एनी। अब जब मेरा स्टूडेंट मुझे अपना नाम भी बता देगा तो मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा, उसकी ईमेल ID। तो अगेन उसके लिए हमें एक क्वेश्चन विंडो चाहिए,
तो हम क्वेश्चन विंडो को ले आते हैं, फ्लो को कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ में, और अब उससे उसका ईमेल आईडी जानने के लिए हम एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज टाइप कर दिया, मैसेज क्या है, डियर डॉलर फुल नेम। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर डॉलर साइन का इस्तेमाल किया, उसके बाद में फुल नेम लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि अगला मैसेज जो मेरे स्टूडेंट के पास में जाएगा वो उसके नाम के साथ ही जाएगा। आगे लिखा है, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, कुड यू प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी सो दैट वी कैन सेंड यू द सेशन कंफर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो अगेन जब हम उससे उसकी ईमेल आईडी पूछ रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम चूज कर लेते हैं कस्टम फील्ड में से। इस बार हम चूज करेंगे ईमेल एड्रेस, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे ईमेल वाला। अब जब मेरे कस्टमर ने अपना स्लॉट भी बता दिया, उसने अपना नाम भी बता दिया, ईमेल आईडी बता दी, अब मुझे उसको कंफर्म करते हुए, उसके काउंसलिंग सेशन को बुक करते हुए एक फाइनल मैसेज देना होगा। तो वो फाइनल मैसेज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो उसके काउंसलिंग सेशन को बुक करते हुए मैंने उसको फाइनल मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, यू आर ऑल सेट, डॉलर फुल नेम। अगेन हमने डॉलर साइन का इस्तेमाल किया, मतलब नाम से ही मैसेज जाएगा। सेशन टाइम यहाँ पे डॉलर स्लॉट, तो आगे हमने स्लॉट लिखा है, तो इसका मतलब जो स्लॉट उसने बुक किया होगा उसी टाइम स्लॉट के साथ में मैसेज उसके पास में जाएगा। आगे लिखा है, वी हैव बुक्ड योर 1-on-1 काउंसलिंग सेशन सक्सेसफुली, यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन ईमेल शॉर्टली एट योर ईमेल आईडी डॉलर ईमेल एड्रेस। तो जो ईमेल उसने बताई होगी उस ईमेल के साथ में मैसेज जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस बिफोर योर सेशन फील फ्री टू मैसेज अस एनी टाइम, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद यू, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, फ्यूचर एजुकेशन कंसल्टेंट। अब दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में उसको एक ऑप्शन और दिया था, और वो ऑप्शन था गेट स्टडी रिसोर्सेज का। तो अब अगर मेरा स्टूडेंट गेट स्टडी रिसोर्सेज पर क्लिक करेगा तो भी हमको उसको रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी हम यहाँ पे दे देते हैं। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, हियर आर सम हेल्पफुल रिसोर्सेज जस्ट फॉर यू। तो सबसे पहले डाउनलोड स्टडी अब्रॉड चेकलिस्ट, तो ये एक है, उसमें यहाँ पर लिंक दे दी गई है। दोस्तों यहाँ पे जो भी लिंक मैं लगा रहा हूँ ये सब डमी लिंक है, आप अपनी ओरिजिनल लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है कॉलेज एसेट टिप्स, उसकी भी एक लिंक यहाँ पर दे दी गई है, मतलब ये सब स्टडी मटेरियल है स्टूडेंट के लिए। और तीसरा है IELTS प्रैक्टिस ऑडियो, तो उसकी भी लिंक यहाँ पर लगा दी गई, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, फ्यूचर एजुकेशन कंसल्टेंट। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बन के तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से अपने स्टूडेंट के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से जो कंपनी है फ्यूचर एजुकेशन कंसल्टेंट, इनको मैसेज सेंड करते हैं। अब की बार मैंने इनको मैसेज सेंड किया कोर्स डिटेल, मेरे पास में कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर स्टूडेंट, फ्यूचर एजुकेशन कंसल्टेंट। नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम गेट स्टडी रिसोर्सेज पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में सारी स्टडी रिसोर्सेज देते हुए एक मैसेज आ जाता है। अगर हम एक्सप्लोर कोर्सेज पर क्लिक करते हैं तो भी हमारे पास में एक और मैसेज आ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।